क्या तुम जानते हो, आज सुबह तुमने जो पहला काम किया वही शायद तय करेगा कि 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। अजीब लगता है ना, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि जिंदगी बड़े फैसलों से बदलती है, लेकिन सच उससे बिल्कुल अलग है। जिंदगी एक दिन में बर्बाद नहीं होती और जिंदगी एक दिन में बनती भी नहीं है। ये हर सुबह लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनती है। अब एक सवाल, आज सुबह उठने के बाद तुमने सबसे पहले क्या किया था? ध्यान से सोचना। क्या तुमने अपने गोल्स के बारे में सोचा? क्या तुमने एक्सरसाइज की? क्या तुमने कुछ नया सीखा? या फिर तुमने अपना फोन उठाया? अगर तुम्हारा जवाब फोन है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स बताने वाला हूं जो सुनने में बेहद साधारण लगेंगी, लेकिन अगर तुमने इन्हें अगले 30 दिनों तक फॉलो कर लिया तो 1 महीने बाद तुम खुद में फर्क महसूस करोगे। और सबसे हैरानी की बात, इनमें से एक हैबिट ऐसी है जिसे दुनिया के ज्यादातर सफल लोग फॉलो करते हैं, लेकिन 90% लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, और शायद तुम भी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। 2 लड़के थे, दोनों की उम्र लगभग एक जैसी थी, दोनों के सपने भी बड़े थे, दोनों सफल होना चाहते थे, लेकिन 5 साल बाद एक की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी और दूसरा अभी भी वहीं था जहां से उसने शुरुआत की थी। अब सवाल है, दोनों में फर्क क्या था? टैलेंट? नहीं। लक? नहीं। पैसा? नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि एक अपनी सुबह को कंट्रोल करता था और दूसरा अपनी सुबह को बर्बाद कर देता था। यहीं से पूरी कहानी बदल गई, और शायद तुम्हारी कहानी भी यहीं से बदल सकती है। लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि सुबह का पहला 1 घंटा इतना खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी 1 घंटे में अनजाने में अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देते हैं। और अगर तुम भी वही गलती कर रहे हो तो चाहे तुम्हारे सपने कितने भी बड़े हों, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं पहली मॉर्निंग हैबिट से। लेकिन सावधान, क्योंकि ये हैबिट इतनी सिंपल है कि ज्यादातर लोग इसे सुनकर इग्नोर कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। हैबिट 1, सुबह उठते ही फोन मत उठाओ। अब मैं तुम्हें पहली हैबिट बताने वाला हूं, और सच कहूं, यही वो हैबिट है जो हर दिन लाखों लोगों की प्रोडक्टिविटी चुरा लेती है। लेकिन मजेदार बात यह है, उन्हें पता भी नहीं चलता। कल सुबह का एक सीन याद करो। अलार्म बजा, तुम उठे और बिना सोचे समझे फोन हाथ में उठा लिया, सिर्फ 2 मिनट के लिए, है ना? लेकिन फिर क्या हुआ? एक नोटिफिकेशन दिखी, फिर दूसरी, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, और अचानक जब तुमने घड़ी देखी 20 मिनट निकल चुके थे। अब सुनो सबसे खतरनाक बात, तुमने अभी तक अपना दिन शुरू भी नहीं किया था, लेकिन तुम्हारा फोकस पहले ही टूट चुका था। यहीं से खेल शुरू होता है। सोशल मीडिया तुम्हारा समय नहीं चुराता, वो तुम्हारा ध्यान चुराता है, और जिस इंसान का ध्यान उसके कंट्रोल में नहीं, उसकी जिंदगी भी उसके कंट्रोल में नहीं रहती। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जिस दिन सुबह उठते ही फोन चलाते हो, उस दिन पढ़ाई में मन कम लगता है, काम में फोकस कम रहता है और बार बार फोन देखने का मन करता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुबह उठने के बाद तुम्हारा दिमाग एक सफेद कागज की तरह होता है और तुम उस कागज पर सबसे पहला शब्द लिखते हो, डिस्ट्रैक्शन। फिर पूरा दिन उसी दिशा में जाने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में फोन की सबसे बड़ी समस्या टाइम वेस्ट करना नहीं है। फोन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो तुम्हें दूसरों की जिंदगी में व्यस्त कर देता है, जबकि तुम्हें अपनी जिंदगी बनानी होती है। सोचो, सुबह के पहले 30 मिनट में तुम अपने गोल्स के बारे में सोच सकते थे, कुछ नया सीख सकते थे, एक्सरसाइज कर सकते थे, अपने दिन की प्लानिंग कर सकते थे। लेकिन उसकी जगह तुम किसी ऐसे इंसान की रील देख रहे हो जिसका तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। कठोर लगता है, लेकिन सच यही है। और शायद इसी वजह से ज्यादातर लोग सालों तक वही रहते हैं जहां वे आज हैं, क्योंकि उनकी सुबह उनके फ्यूचर पर नहीं, एंटरटेनमेंट पर खर्च हो जाती है। अब मैं तुम्हें एक छोटा चैलेंज देता हूं। कल सुबह उठने के बाद 30 मिनट तक फोन मत छूना। बस 30 मिनट। न इंस्टाग्राम, न यूट्यूब,
न व्हाट्सएप, कुछ नहीं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बहुत मुश्किल। बार बार फोन देखने का मन करेगा, लेकिन तभी तुम्हें समझ आएगा कि फोन तुम्हारे कंट्रोल में है या तुम फोन के कंट्रोल में हो। और यकीन मानो, अगर तुमने ये एक हैबिट सीख ली तो तुम्हारा फोकस पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। लेकिन फोन से दूर रहना ही काफी नहीं है, क्योंकि अगर तुम फोन नहीं चलाओगे तो उस खाली समय का क्या करोगे? यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे फोन तो छोड़ देते हैं, लेकिन अपने दिमाग को कोई डायरेक्शन नहीं देते, और बिना डायरेक्शन के सबसे तेज इंसान भी भटक जाता है। इसलिए अगली हैबिट शायद इस पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है, क्योंकि यही तय करती है कि तुम्हारा दिन जीत में बदलेगा या सिर्फ बिजी होकर खत्म हो जाएगा। और सच कहूं, 90% लोग इस हैबिट को कभी नहीं करते। हैबिट 2, अपने दिन को शुरू होने से पहले जीत लो। अब मान लो आज सुबह तुमने एक बड़ी जीत हासिल कर ली। तुमने उठते ही फोन नहीं चलाया, लेकिन अब सवाल है आगे क्या? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे उठ तो जाते हैं, लेकिन उनका दिन अपने आप चलने लगता है, और जब दिन अपने आप चलता है तो जिंदगी भी अपने आप चलने लगती है। अब एक छोटा सा सवाल, अगर मैं तुम्हें एक कार दे दूं जिसमें पेट्रोल भी हो, इंजन भी हो, सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन डायरेक्शन ना हो, तो क्या तुम मंजिल तक पहुंच पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पीड से ज्यादा जरूरी डायरेक्शन होती है। और यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। बहुत लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग 5 साल बाद भी वहीं होते हैं जहां वे आज हैं। इसलिए सुबह उठने के बाद अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज का सबसे जरूरी काम क्या है? सिर्फ एक। ध्यान देना, मैंने सबसे जरूरी काम कहा है, सबसे आसान काम नहीं, सबसे मजेदार काम नहीं, सबसे जरूरी काम। क्योंकि अक्सर वही काम जिसे हम टाल रहे होते हैं, वही हमारी जिंदगी बदल सकता है। हो सकता है तुम्हें पढ़ाई करनी हो सकता है कोई स्किल सीखनी हो सकता है अपने बिजनेस पर काम करना हो, या कोई ऐसा काम जो तुम्हें अपने गोल के करीब ले जाए। जो भी हो, उसे सुबह ही तय कर लो, क्योंकि अगर तुम अपने दिन का प्लान नहीं बनाओगे तो दुनिया तुम्हारे लिए प्लान बना देगी। और यकीन मानो, दुनिया के प्लान में तुम्हारे सपने शामिल नहीं होते। अब एक और बात सुनो, बहुत लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, 10 काम, 15 काम, 20 काम, फिर शाम को देखते हैं आधे काम भी पूरे नहीं हुए, और फिर खुद को दोष देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग अक्सर एक अलग काम करते हैं। वे सुबह उठकर 3 सबसे जरूरी काम चुनते हैं, बस 3, और फिर पूरा ध्यान उन्हीं पर लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिंदगी क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से बदलती है। 100 छोटे काम करने से बेहतर है एक ऐसा काम करना जो तुम्हें आगे बढ़ाए। अब सोचो, अगर अगले 30 दिन तक तुम हर सुबह सिर्फ 5 मिनट निकालकर अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिख दो, तो क्या होगा? शायद पहले दिन कुछ खास नहीं होगा, एक हफ्ते बाद भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुम कम कंफ्यूज्ड महसूस करोगे, कम टाइम वेस्ट करोगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा दिन किस लिए है। और जिस इंसान को अपने दिन का पर्पस पता हो, उसे मोटिवेशन की कम जरूरत पड़ती है। लेकिन डायरेक्शन होने के बाद भी एक समस्या बचती है। मान लो तुम्हें पता है कि क्या करना है, फिर भी मन नहीं कर रहा, आलस आ रहा है, शरीर भारी लग रहा है, फोकस नहीं बन रहा, तब क्या? यहीं पर आती है अगली हैबिट, एक ऐसी हैबिट जो तुम्हारे शरीर को भी जगाती है और दिमाग को भी। और अगर तुम इसे सिर्फ 10 मिनट भी कर लो तो पूरा दिन अलग महसूस हो सकता है। हैबिट 3, अपने शरीर को जगाओ, वरना तुम्हारा दिन सोता रहेगा। अब तक तुमने 2 चीजें कर ली हैं, फोन से दूरी और दिन की डायरेक्शन। लेकिन अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे लोग जानते तो हैं, लेकिन इग्नोर सबसे ज्यादा करते हैं। और मजेदार बात, यही चीज पूरे दिन की एनर्जी तय करती है। एक सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम 8 से 9 घंटे सोए हो, फिर भी सुबह थका हुआ महसूस किया हो? और कभी ऐसा हुआ है कि कम सोने के बावजूद तुम पूरे दिन एक्टिव रहे हो? अगर हुआ है तो इसका मतलब है कि सिर्फ नींद ही सब कुछ नहीं है। कई बार समस्या ये नहीं होती कि तुम थके हुए हो, समस्या ये होती है कि तुम्हारा शरीर अभी तक जागा ही नहीं है।
और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे बिस्तर से उठते हैं और सीधे कुर्सी पर बैठ जाते हैं, या फोन में घुस जाते हैं, या बिना एनर्जी के दिन शुरू कर देते हैं। फिर दोपहर तक कहते हैं आज पता नहीं इतना आलस क्यों आ रहा है। लेकिन आलस अचानक नहीं आता, उसकी शुरुआत सुबह से होती है। अब जरा कल्पना करो, तुम्हारे पास एक बहुत महंगी कार है, लेकिन तुम उसे महीनों तक स्टार्ट ही नहीं करते। क्या होगा? धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगेगी। ठीक यही चीज तुम्हारे शरीर के साथ भी होती है। तुम्हारा शरीर मूवमेंट चाहता है, लेकिन हम उसे घंटों तक बैठे रहने की आदत दे देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हम एनर्जेटिक महसूस करें। ये काम नहीं करता। इसलिए सुबह उठने के बाद अपने शरीर को एक सिग्नल दो, सिग्नल की अब दिन शुरू हो चुका है। तुम जिम जाओ या ना जाओ ये जरूरी नहीं, लेकिन 5 से 10 मिनट शरीर को मूव करना जरूरी है। थोड़ी वॉक, थोड़ी स्ट्रेचिंग, कुछ पुशअप्स, या बस खुली हवा में कुछ देर टहलना। क्योंकि जब शरीर मूव करता है तो दिमाग भी एक्टिवेट होने लगता है। और यही एक दिलचस्प बात है, बहुत लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। वे सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है। पहले एक्शन होता है, फिर मोटिवेशन आता है। पहले मूवमेंट होता है, फिर एनर्जी आती है। पहले शुरुआत होती है, फिर कॉन्फिडेंस आता है। और यही चीज ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वे फील करने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि विनर्स करना शुरू कर देते हैं। अब एक और सवाल, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 30 दिनों तक हर सुबह सिर्फ 10 मिनट अपने शरीर को मूव करो, तो क्या तुम कर सकते हो? सिर्फ 10 मिनट, पूरे दिन के 1440 मिनट में से सिर्फ 10 मिनट। सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी चीजें समय के साथ बड़ी बनती हैं। याद रखो, कोई भी इंसान एक दिन में स्ट्रांग नहीं बनता, कोई भी इंसान एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बनता, लेकिन हर दिन की गई छोटी इंप्रूवमेंट एक दिन बहुत बड़ा फर्क बना देती है। और शायद यही वो फर्क है जो आज और 5 साल बाद वाले तुम्हारे बीच खड़ा है। लेकिन रुको, अभी सबसे दिलचस्प बात बाकी है। क्योंकि एनर्जी होना अच्छी बात है, डायरेक्शन होना भी अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम हर दिन वही इंसान बने रहते हो जो कल थे, तो जिंदगी ज्यादा नहीं बदलेगी। यही वजह है कि अगली हैबिट इस पूरी वीडियो की सबसे पावरफुल हैबिट्स में से एक है, क्योंकि ये तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी सोच को बदलती है। और जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। हैबिट 4, हर सुबह अपने दिमाग को भी खाना दो। अब तक तुमने सीखा फोन से दूर रहना है, अपने दिन की डायरेक्शन तय करनी है और शरीर को एक्टिव करना है। लेकिन अब एक सवाल, अगर तुम्हारा शरीर मजबूत हो, तुम्हारे पास एनर्जी भी हो, लेकिन तुम्हारी सोच वही पुरानी हो, तो क्या तुम्हारी जिंदगी बदलेगी? शायद नहीं, क्योंकि इंसान अपनी आदतों से बनता है, लेकिन उसकी सोच तय करती है कि वो कितनी दूर जाएगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे अपने शरीर को तो रोज खाना देते हैं, लेकिन अपने दिमाग को क्या दे रहे हैं इस पर कभी ध्यान नहीं देते। सुबह उठते ही रील्स, फिर मीम्स, फिर शॉर्ट्स, फिर रैंडम वीडियोस, और धीरे धीरे दिमाग उसी चीज का आदी हो जाता है। अब सोचो, अगर कोई इंसान हर दिन अपने दिमाग में सिर्फ एंटरटेनमेंट भरता रहे, तो वो ग्रोथ के बारे में कैसे सोचेगा? और यही वजह है कि बहुत से लोग सालों तक वही रहते हैं जहां वे आज हैं, क्योंकि वे सीखना बंद कर चुके होते हैं। अब मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, आज से 1 साल बाद तुम्हारा फ्यूचर वर्जन तुम्हें देखकर क्या कहेगा? क्या वो प्राउड होगा या कहेगा तुम्हारे पास समय था लेकिन तुमने उसे बर्बाद कर दिया? ये सवाल थोड़ा चुभ सकता है, लेकिन कभी कभी सच्चाई चुभती है। और सच्चाई ये है कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है। इसलिए हर सुबह कम से कम 10 मिनट कुछ ऐसा सीखो जो तुम्हें बेहतर बनाए। कोई किताब पढ़ो, कोई स्किल सीखो, कोई एजुकेशनल वीडियो देखो, या कोई ऐसी चीज सीखो जो तुम्हें अपने गोल के करीब ले जाए। और नहीं, तुम्हें रोज 2 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि बड़ा रिजल्ट पाने के लिए बहुत बड़ा एक्शन चाहिए, लेकिन अक्सर बड़ा रिजल्ट
छोटे एक्शंस की वजह से आता है। सिर्फ 10 मिनट। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जरा हिसाब लगाओ, 10 लीन 165 दिन तक, मतलब पूरे साल में 60 घंटे से भी ज्यादा सीखना। और सोचो, अगर कोई इंसान 60 घंटे किसी स्किल को दे दे तो क्या वो पहले जैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। यहीं से फर्क बनना शुरू होता है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर के। और एक दिन लोग कहते हैं, यार ये इतना आगे कैसे निकल गया? उन्हें वो 10 मिनट नहीं दिखते जो तुम हर सुबह खुद पर इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन रुको, अभी सबसे महत्वपूर्ण हैबिट बाकी है। वो हैबिट जो तय करती है कि तुम इन सभी हैबिट्स को जारी रखोगे या कुछ दिनों बाद छोड़ दोगे। क्योंकि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता, मूड हमेशा अच्छा नहीं रहता, एनर्जी भी हमेशा नहीं रहती। फिर भी कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। आखिर क्यों? उसका जवाब अगली हैबिट में है, और शायद यही पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हैबिट 5, हर सुबह अपने गोल को याद करो। अब तक हमने 4 हैबिट्स की बात की। फोन से दूरी, दिन की प्लानिंग, शरीर को एक्टिव रखना और हर दिन कुछ नया सीखना। लेकिन अब एक सवाल, अगर ये सब इतना अच्छा है तो लोग इन्हें लंबे समय तक फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्यों 90% लोग कुछ दिन बाद वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं? क्योंकि उनके पास कारण नहीं होता। और जब रीजन कमजोर हो तो डिसिप्लिन भी ज्यादा दिन नहीं टिकता। जरा सोचो, जब सुबह अलार्म बजता है तो उस समय तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? फोन? नहीं। आलस? नहीं। तुम्हारा बिस्तर? नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है कोई खास वजह ना होना। क्योंकि जिस इंसान को पता हो कि उसे कहां पहुंचना है, उसे उठाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचो, 5 साल बाद तुम खुद को कहां देखना चाहते हो? क्या तुम एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हो? क्या तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो? क्या तुम अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो? या क्या तुम सिर्फ एवरेज जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हो? जो भी तुम्हारा गोल है, उसे हर सुबह याद करो, क्योंकि दुनिया तुम्हें तुम्हारे गोल से भटकाने की पूरी कोशिश करेगी। सोशल मीडिया तुम्हारा ध्यान मांगेगा, एंटरटेनमेंट तुम्हारा समय मांगेगा, लोग तुम्हारी एनर्जी लेंगे। और अगर तुम्हारा गोल साफ नहीं है तो तुम हर चीज के पीछे भागने लगोगे। लेकिन जब गोल साफ होता है तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं। तुम्हें पता होता है कि किस चीज को हाँ कहना है और किस चीज को ना। यही कारण है कि कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक मोटिवेशन वीडियोस देखते रहते हैं। एक ग्रुप मोटिवेशन ढूंढता रहता है, दूसरा ग्रुप मिशन पर काम करता रहता है, और आखिर में जीत किसकी होती है? मिशन वाले की। अब जरा पीछे मुड़कर देखो। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने तुमसे कहा था कि शायद तुम्हारी जिंदगी का फ्यूचर तुम्हारी सुबह तय कर रही है। अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्यों। क्योंकि सुबह का पहला 1 घंटा सिर्फ 1 घंटा नहीं होता, वो तुम्हारे पूरे दिन की डायरेक्शन सेट करता है। और दिन हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में बदलते हैं, महीने सालों में बदलते हैं, और साल तुम्हारी जिंदगी बना देते हैं। इसलिए कल सुबह जब अलार्म बजे तो एक बात याद रखना, तुम सिर्फ नींद से नहीं उठ रहे हो, तुम अपने फ्यूचर के लिए उठ रहे हो। शायद शुरुआत में कोई रिजल्ट ना दिखे, शायद 7 दिन बाद भी नहीं, शायद 30 दिन बाद भी बहुत बड़ा बदलाव ना दिखे, लेकिन अगर तुम रुकना नहीं सीखोगे तो बदलना शुरू हो जाओगे। और यही वो बात है जो ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। सक्सेस कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं है, सक्सेस उन छोटी छोटी जीतों का नाम है जो तुम हर सुबह हासिल करते हो। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। कल सुबह तुम वही करोगे जो हमेशा से करते आए हो, या फिर एक नई शुरुआत करोगे? क्योंकि 1 साल बाद का तुम्हारा फ्यूचर आज रात लिए गए इस फैसले का इंतजार कर रहा है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और तुम ऐसी ही सेल्फ इंप्रूवमेंट, डिसिप्लिन और सक्सेस से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 आदतों की जो चुपचाप तुम्हारे सपनों को खत्म कर रही हैं। और हो सकता है तुम उनमें से कुछ हर दिन कर रहे हो। ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए 1 साल नहीं चाहिए, कभी कभी बस एक सही सुबह की जरूरत होती है।